हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन कंपनी में अनम। और आज हम लोग आए हैं अपनी चिल्ड्रन नासिक साइट पर, जहां पर आज हम इस वीडियो में 2 BHK रो हाउस टूर कर रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। तो इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले हम सबसे पहले 2D प्लान के साथ गए थे और 3D प्लान के साथ गए थे। तो पहले वो सारे व्यूज आप देख लीजिए ताकि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को नजर आएगा किस हिसाब से पूरे रो हाउस का प्लान किया गया है। जैसे 3D में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिविंग रूम देख रहे हैं। लिविंग रूम में हमने टीवी यूनिट एंड स्टेयरकेस के नीचे वाले पार्ट को कवर किया दिया है। उसके बाद एग्जैक्ट अंदर की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा किचन वाला डिपार्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद ऊपर के 2 बेडरूम है, जिसमें फर्स्ट बेडरूम ये हमारा मास्टर बेडरूम है जहाँ पे नेसेसरी फर्नीचर के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया गया है। और एक है चिल्ड्रन वाला बेडरूम जहाँ पर नेसेसरी फर्नीचर के हिसाब से हमने प्लान किया है। तो जैसे कि ये था हमारा 3D वाला टूर। अब हम एक्चुअल टूर कर रहे हैं। अभी हम राइट नाउ लिविंग रूम में है। लिविंग रूम में जैसे ही यहाँ से मेन एंट्रेंस की तरफ से हमारा यहाँ पे मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट वाला एरिया है और उसके सामने पूरा सिटिंग एरिया है। स्टेयरकेस वाला पार्ट आपने जैसे 3D में देखा कि स्टेयरकेस वाला पार्ट हमें नीचे में काफ़ी ज़्यादा डीप मिला है, तो स्टार्ट हम यहीं से कर देते हैं। अंदर डीप में बहुत ज़्यादा बड़ा है स्टेयरकेस वाला पार्ट, तो यहाँ पे हम सब अपना हैवी मटेरियल स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज शटर ऑर्गेनाइज हो गए हैं और लैमिनेट हमने सेम जो टीवी यूनिट के लिए लिया था वही सेम लैमिनेट फिनिश हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया है ताकि एक रूम का जो भी कलर पैलेट है वो एक जैसा जाए। हैंडल जो हम देख रहे हैं ये हमारी रोज गोल्ड की हैंडल है जो कि पूरे फर्नीचर पे हमने मैच टू मैच लिया, क्योंकि ये जो कलर पैलेट है वो एक्चुअल इस हैंडल के साथ लुक वाइज अच्छा जाता है, इसलिए इसे चॉइस किया गया है। अब हम टीवी यूनिट वाले पार्ट पे है। टीवी यूनिट वाले पार्ट के डिज़ाइनिंग में अगर आप देखोगे तो हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं वाले थे, क्योंकि पहले हमने जब इसकी साइज़ डिसाइड की थी तो ये 6x7 का था। देन उसके बाद हमने डिसाइड किया तो ये 7x7 का हमने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि हमें लोअर्स वाला पार्ट भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज चाहिए था। टीवी हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसलिए पैनल हमारा कंटिन्यू गया है। बैक साइड में हमने इसे डार्क थीम के साथ रखा है क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर टीवी आ जाएगी। पीछे हमने मार्बल फिनिश का लैमिनेट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें बहुत ज़्यादा हल्के हल्के स्पार्कल्स है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाइव अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली लाइव ये बहुत अच्छे लगते हैं। वार्म वाइट कलर की लाइट दे दी है जो कि पूरे सेम कलर के रहेगी। 2 ऑप्शन आते हैं इसमें मल्टी कलर, बट इस वाले प्रोजेक्ट में हमने पूरी वार्म वाइट एक सिंगल कलर रखा है। यहाँ पर इस साइड पर 3 नीज ऑर्गेनाइज कर दिए हैं जिसमें हम अपने आर्टिफैक्ट्स रखेंगे, तो ये लाइट की वजह से और ज़्यादा हाईलाइट होके। ऊपर एक शेल्फ आप बड़ी तरीके से देख रहे हो तो सारे आर्टिफैक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लूवर्स जो आपने देखे हैं वो हैंडमेड लूवर्स है। ये हमारे हैंडमेड लूवर्स है तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। आप चाहे तो मिडल में हम लोग जानबूझ के इसके अंदर गैप छोड़ देते ताकि बैक साइड का मार्बल फिनिश वाला लैमिनेट बीच से हाईलाइट होगा, जिससे लोअर की फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी निकल के आ जाती है। नीचे जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के अंदर हमने मिडल में एक रोज गोल्ड शटर दे दी। सारे सेटअप बॉक्स अंदर की तरफ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। वो भी सॉफ्ट क्लोज के साथ है, जस्ट छोड़ देना है वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। मिडल में ओपन वाला सेक्शन दे दिया ताकि सारे आर्टिफैक्ट्स हम ऑर्गेनाइज कर सके। साइड में 2 नीज है जिसके अंदर लाइट ऑर्गेनाइज कर दी है, इसके अंदर भी हम अपने आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं। दोनों साइड पे नॉर्मल ड्रावर दे दिए जो कि मल्टीपर्पज स्टोरेज के अकॉर्डिंग रहेंगे। इसके ऊपर भी सेम हैंडल ऑर्गेनाइज हुई है जो कि हमने स्टेयरकेस वाले लैमिनेट के ऊपर दी थी, शटर के ऊपर दी थी। थीम मैच करने के लिए सेम प्रोडक्ट के साथ हम जा रहे हैं। ये हो गया हमारा लिविंग वाला टूर। यहाँ से जैसे ही हम अंदर की तरफ चले जाते हैं तो किचन वाला डिपार्टमेंट है, जो कि अब हम चलते हैं किचन वाले डिपार्टमेंट में। अब हम अपने किचन में हैं। किचन हमारा L शेप में है। ऊपर कैबिनेट हमारे स्ट्रेट है और लॉफ्ट वाला एरिया भी पूरा स्ट्रेट है। एक्सप्लेन मैं यहाँ से कर देती हूँ कि ये हमारा स्पेशली फ्रिज वाला पार्ट था, बट यहाँ पे हमारा फ्रिज का जो साइज था वो सफिशिएंट था। एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल रही थी तो यहाँ पे हमने एक सर्विस टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया है। सर्विस टेबल के अंदर एक शेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाएगा सॉफ्ट क्लोज शटर के साथ। यहाँ पर हम अपने सारे मिक्सर जूसर उस हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जस्ट कुछ चॉपिंग वगैरह करना है उस अकॉर्डिंग इस टॉप का यूज़ हो सकता है। यहाँ पर इस साइड पर आ जाता है जो ऑलरेडी हमारा L शेप का किचन है। बास्केट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कटलरी वाला बास्केट है। सारी बास्केट्स मूवेबल है, इजीली निकाल कर वॉश करके ड्राई करके रेटिन हम अंदर डालेंगे। बास्केट में 6 सपोर्ट्स है जिससे बास्केट की वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। साइड में जो हम टेलीस्कोप चैनल देख रहे हैं इसमें गोदरेज ब्रांड का है। जिस भी ब्रांड का आप लोगे उस साइड पर नाम रहेगा। इसके नीचे 2 प्लेन बास्केट है
इसे वायर बास्केट भी कहते हैं। सारी बास्केट्स मूवेबल हैं। लास्ट वाली एक और प्लेन, मिडल में एक पुल आउट ऑर्गेनाइज हो गया क्योंकि बार बार यहाँ पे कुकिंग वाला एरिया है, तो बार बार मसाले की जितनी भी चीज़ें यूज़ होगी वो हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। इस साइड पे कप ससर बास्केट, कप ससर पूरा 1 रॉड के साथ है, जिससे आपके बास्केट की वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मिडल में 2 रॉड एक्स्ट्रा है ताकि आप छोटी सी छोटी प्लेट भी रखो तो वो उसमें प्रॉपर तरीके से रहेगी। लास्ट में हमारा थाली बास्केट। मैं बताती हूँ किचन में 5 बास्केट्स कंपलसरी होती है, ये वाली। सबसे पहले लास्ट में एक प्लेन, उसके ऊपर एक प्लेन, उसके ऊपर ये कटलरी, मिडल में आ जाता है पुल आउट, उसके बाद आती है थाली और उसके बाद ऊपर आता है कप ससर। इतनी बास्केट कंपलसरी होती ही है किचन में। और अगर हमें और ज़्यादा स्पेस मिल गई किचन में लक बाय चांस, तो वहाँ पर हम चाहे तो शटर के साथ जा सकते हैं या फिर हम चाहे तो प्लेन के साथ जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे क्लाइंट की एक एक्स्ट्रा पुल आउट की नीड थी, तो हमने एक और पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया और यहाँ पर 2 प्लेन बास्केट ऑर्गेनाइज कर दी ताकि आपके जो बड़े डिब्बे रहेंगे वो आप इसमें अच्छी तरीके से रख देंगे, क्योंकि साइड से हमें 2 रॉड और दे देते ताकि पीछे की तरफ डिब्बा गिरे ना। लास्ट वाली थोड़ी और ज़्यादा डीप में मिलती है ताकि आपके जो राइस के डिब्बे रहेंगे वो भी आप इसमें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हमारा सिंक वाला एरिया है। सिंक पे यहाँ पे हमने नॉर्मल ऐसे के सॉफ्ट क्लोज हिंजेस दे दिए हैं और ये हमारा पुश वाला डस्टबिन है। इसे हम मॉड्यूलर डस्टबिन भी कहते हैं। इसमें कई ज़्यादा टाइप्स आ जाती है और एक साइड पे आप मल्टी स्टोरेज के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। शटर्स जो आपको छोड़ देनी है ये खुद बंद हो जाएंगे। अब बात आ जाता है एलपीजी वाले सेक्शन की। ऑब्वियसली हमारा एल शेप है तो यहाँ पर एक शटर ऑर्गेनाइज कर दिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर बाहर से पाइपलाइन आई नहीं है, तो यहाँ पर अंदर एलपीजी वाले सेक्शन हो जाएंगे। वहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रिल करके निकाल दिया है तो पाइप वहाँ से पास हो जाएगी। ऊपर के साइड पे हमारा कैबिनेट वाला एरिया आ जाता है, जिसके मिडल में चिमनी ऑर्गेनाइज हुई है। चिमनी के ऊपर शटर देते हुए इसको हाइड कर दिया गया है। इन फ्यूचर कुछ मेंटेनेंस निकलता है तो आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 2 शटर का कैबिनेट है। यहाँ पे मिडल में एक शेल्फ ऑर्गेनाइज हुआ है। मल्टीपर्पज अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड पर एक सिंगल शटर ऑर्गेनाइज कर दिया है और ये वाले कंपार्टमेंट को 2 शटर के अंदर ऑर्गेनाइज किया है ताकि आपकी जो भी छोटी छोटी क्रॉकरीज रहेगी, बाउल्स रहेंगे, वो इस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज करोगे। यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि किचन ऑलरेडी हमारा एल शेप में इतना ही था। एग्जिस्टिंग में हमने इसे बढ़ाया क्योंकि हमारा जो फ्रिज वाला कंपार्टमेंट था उसके बाजू के स्पेस का हमें यूटिलाइज करना था। यहाँ पे एक सर्विस टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया और इसी लेवल में हमें कंटिन्यू आना था, इसीलिए हमने यहाँ से एक शटर का कैबिनेट और बढ़ा दिया, जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। देन उसके बाद हमने सारी लाइट का प्रोसेस किया, जो कि प्रोफाइल लाइट इसके नीचे कंटिन्यू हो गई और एलईडी स्ट्रिप इसके नीचे साइड पे कंटिन्यू हो गई। ऊपर वाले पार्ट में हमने लॉफ्ट वाला एरिया पूरा पैक कर दिया, जिसके अंदर से चिमनी पाइप हाइड होते हुए बाहर की तरफ उसका आउटलेट निकल गया है। और इसी किचन में हमने बहुत प्यारा सा मंदिर का सेटअप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पहले तो यहाँ पे कंफ्यूजन थी, पहले हम यहाँ पर 3x4 फीट का मंदिर ऑर्गेनाइज करने वाले थे, जिसकी डिज़ाइन आप देख रहे हैं, बट हमारे क्लाइंट को मार्बल का मंदिर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से मूव हो गया और हमने जस्ट नीचे एक टेबल ऑर्गेनाइज कर दी है, जिसमें हमने सेम लैमिनेट लिया है जो कि हमने लिविंग रूम में लिया था। वही सेम लैमिनेट हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। एक नीचे ड्रावर दे दी व्हील देते हुए, जिसमें सारा मटेरियल हम स्टोर करेंगे। देन उसके ऊपर के साइड पे ट्रे, अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेस में कुछ यूटिलाइज करना है रंगोली दिए के लिए तो हम इस ट्रे का यूज़ करेंगे। और ये पूरा टॉप है, ये दोनों चीज़ें अलग है। अगर आप चाहे तो इस नीचे वाले बेस का कहीं और पे भी आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। उस हिसाब से ये सारा सेटअप ऑर्गेनाइज हो गया। अब मैं बताती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किचन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं, जो कि मोस्टली और भी लोगों को फेस होते हैं, लेकिन सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर जब चिमनी था तो हमें अलग से पॉइंट अंदर की तरफ निकालना पड़ा, जो कि नहीं था। दूसरी बात कि अब यहाँ पर जो दिया हुआ है पॉइंट, इसे इसी तरह से आपको एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसे मूव करें तो ऑब्वियसली टाइल्स वाला पार्ट है, ब्रेक होने के चांस है और हम ये रिस्क लेकर नहीं चाहते, वरना हमें पूरी टाइल्स चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पे फ्रिज वाला पॉइंट आ गया है और यहाँ पर हमें जब प्रोफाइल लाइट और नीचे के एलईडी स्ट्रिप के लाइट के लिए जब कनेक्शन चाहिए था, तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली किचन के अपोजिट सामने की तरफ एक स्विच बोर्ड है, जिसके सारे पॉइंट्स वहाँ पर है।
हमें वहाँ से पूरा मूव करते हुए उस सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लाना था, जैसे कि वहाँ पर और यहाँ पर दिया हुआ था बिल्डर ने। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली पूरा वॉल निकाल कर यहाँ से वो पॉइंट को एक्सेस करना था वहाँ के कनेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल इसका लास्ट फिनिशिंग बाकी है, इसके ऊपर कलर वगैरह होने वाला है, तो ये सारी फिनिशिंग कवर्स हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज करना चाहते हो, आप ये सारी चीज़ों की नीड है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फेस होगी, तो डरिए मत, वो सारी चीज़ें भी कवर हो जाती है एट द एंड। या फिर अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आपका एलईडी और ये सारी चिमनी वगैरह का प्लान है, तो आप उस हिसाब से उतने साइजेस के ऊपर सारे पॉइंट्स निकाल के रखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। रही बात 2 बेडरूम के टूर की, तो 2 बेडरूम ऑन प्रोसेस है। पहले हमने लिविंग एंड किचन पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली 2 बेडरूम एक साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे पहले आपको पहले ये वाला टूर कंप्लीट कर दूं, ताकि जब भी हम इस सीरीज़ में कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे तो आपको सारे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आते रहेंगे, और किस स्टेप बाय स्टेप में हमें किस तरह से चैलेंजेस फेस होने वाले हैं वो सारे आइडियाज़ भी आपको क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स एंड पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके रिलेटेड कोई डाउट्स या पॉइंट्स है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।